बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असी इस वेले पुरानी सब्जी मंडी तो थोड़ा जिहा पिछे और पैप्सी की एजेंसी जी उहदे तो चंद कदम अगे जिहड़ा है विखाओ ज़रा जी। अल मदीना नाश्ता पॉइंट ते मौजूद हाँ और ये शरकपुर शरीफ दियाँ बाकी जिहड़ा नाश्ता पॉइंट ने जिहड़े शहर दे उन्हां तो हट के दुकान इस वास्ते वे कि इस दुकान नूं एक कारी कुरान ने हाफिज़ कुरान ने शुरू किया है और उन्हों का तारफ भी उन्होंने तो जानने और पुछने कि उन्हों का ये की नज़रिया और क्यों उन्होंने काम शुरू किया। आम तौर पर जोड़े इमाम मस्जिद ने पेश नमाज ने वो सिर्फ नमाज की हद तक रेंदे ने या दीगर कोई तबलीगी काम करते हैं, लेकिन जोड़ा अपने कारोबार की तरफ जोड़ा वो नहीं आते है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप सब पहले अपना तारफ करवा दो जी। मेरा नाम कारी मुश्ताक अहमद अतारी है, दावत इस्लामी से मेरा ताल्लुक़ है जी और मैं इमाम मस्जिद हूँ, बतौर इमामत कर रहा हूँ। साथ में ये नाश्ते वाला जो ना ये सिस्टम चलाया हुआ है, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि इमाम मस्जिद जो है उनकी तनख्वाहें कम होती हैं, तो मतलब है कि तनख्वाहों से गुजारा नहीं होता। लेकिन इमामत भी करवा रहा हूँ, नमाज़ें भी पढ़ा रहा हूँ, बच्चे भी पढ़ा रहा हूँ और खुतबा भी दे रहा हूँ जुमे का अल्हम्दुलिल्लाह। और ये साथ में नाश्ते वाला जो ना ये सिलसिला भी ये कर रहा हूँ, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बरकत दी है। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं, वो सारे के सारे वो प्राइवेट में ही उनकी तालीम जारी है। तो मैं तो जितने भी आइमा इकराम हैं जो मसाजिद की खिदमत कर रहे हैं, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा शुभ है। तो मस्जिद की खिदमत करने की बरकत से अल्लाह पाक काफ़ी जो ना राहें खोल देता है, काफ़ी बंदे के लिए असबाब पैदा हो जाते हैं। तो बंदा दिल लगा कर जो ना ये काम में लगा रहे, क्योंकि दीन कुर्बानी का नाम है। तो अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इसी में हमारे लिए बरकत भी है। तो जितने भी आइमा कराम हैं सब अपना अपना जो भी हुनर है वो उस हिसाब से अपना वो वक़्त ज़ाया ना करें, अपने काम को जारी रखें। ये काम करना भी, ये हलाल रिज़्क़ कमाना भी इबादत है, तो गुनाह वाला काम नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस नियत से मैंने ये काम शुरू किया है, ताकि जो ना मैं खुशहाल हो जाऊँ और मेरे बच्चे भी जो ना अच्छी तालीम हासिल कर लें, और ताकि मैं किसी की जेब की तरफ नज़र ना करूं, मुझे कोई दे या ना दे, ताकि मुझे ये लालच मेरे से ये ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कारी साहब, ये बताएं कि आम तौर पर जो मस्जिद की इंतज़ामिया होती है वो जो पेश नमाज है, इमाम मस्जिद है, उस पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगाती है कि आपने फ़लाँ से नहीं मिलना, फ़लाँ बंदे के पास नहीं जाना, आप ये करें वो काम ना करें। तो आपने जब ये अपना कारोबार शुरू किया है तो आपके जो मुक्तदी हैं और बिलखसूस जो इस मस्जिद में आप पेश नमाज हैं, वहाँ की इंतज़ामिया ने आप पर कोई एतराज़ किया है या आपकी हौसला अफजाई की है? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये जामिया मस्जिद शुहदा अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी ये बनी है, ये बनाई भी एक आदमी ने, हाजी मियां मोहम्मद मंचा साहब मदीना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने बनाई है। अकेले आदमी ने मस्जिद बनाई है, किसी से उन्होंने चंदा नहीं लिया, किसी से मतलब किसी किस्म का सवाल नहीं किया। अगर किसी ने दे दिया है तो उन्होंने ले लिया है। तो इस मस्जिद में ना तो हमने गल्ला रखा हुआ है, ना हम चंदे का इस मस्जिद में अपनी मस्जिद में सवाल करते हैं। तो हाजी साहब का महल्ला और है, जिस महल्ले में हाजी साहब ने मस्जिद बनाई है, हम उन नमाजियों से ना तो हम चंदा मांगते हैं, ना बिजली का बिल मांगते हैं। हाजी साहब आउटसाइड से होकर है कि मुझे भी तनख्वाह पेश कर रहे हैं और मस्जिद का जो सारा खर्चा हाजी साहब ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। जब हम चंदा मांगेंगे या मस्जिद के लिए इकट्ठा करेंगे, तब नमाजी इमाम पर वो प्रेशर डालते हैं कि कर साहब ये काम ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये सफाई नहीं हुई, ये क्यों नहीं की। अब वहाँ पे ये बातें नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ड्यूटी को जो ना वो जो ड्यूटी दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी नमाजी कोई ऐसी कोई नमाजी मेरे से कोई बात नहीं करता। तो मतलब नमाज़ पढ़ते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं। तो जो खिदमत करते हैं अल्लाह पाक उनकी खिदमत कबूल करे, जो नहीं करते उनको खिदमत करनी चाहिए इमाम साहब की। और हाजी मियां मोहम्मद मंचा साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और उन्होंने मुझे इज़्ज़त वाला जो निज़ाम दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त के साथ मैं जो ना अपना वक़्त गुज़ारा हूँ। तो ये जो इस तरह का निज़ाम चल रहा है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि शरकपुर शरीफ में अगर 100 मसाजिद हैं तो मेरे ख़्याल से कोई अल्लाह ताला मुझसे कोई गलत बात ना निकलवाए, मेरी मालूमात के मुताबिक ये वाहिद इमाम मस्जिद हैं जो इमाम मस्जिद होने के साथ साथ कारी कुरान भी हैं और ख़तीब भी हैं और हाफिज़ भी हैं, और इसके साथ साथ जो है ये अपना कारोबार भी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक इमाम मस्जिद को मैं इनकी बात की तईद करूंगा, मैंने देखा और उसके हालात देखे तो उसके घर में बड़ी तंगी थी। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मैं आपको रेडी लगा देता हूं, कोई फ्रूट वाली, कोई सब्ज़ी वाली, या जो भी आप उस पर काम करें, वो जितना खर्चा आएगा 25-30 हज़ार 40 हज़ार, वो मैं किसी से कह कर आपको करवा देता हूँ।
تو وہ کہنے لگے جی نہیں جی مجھے شرم آتی ہے. تو میں نے کہا جی آپ اپنے حالات دیکھیں, آپ کو بچے جو ہیں وہ فاقہ کشی میں ہیں, تنہا سے آپ کے گزارے نہیں ہو رہے, تو آپ کو محنت کرتے ہوئے جو ہے یہ شرم نہیں آنی چاہیے. تو میرے سامنے ایک آئیڈیل قاری صاحب بیٹھے ہیں جو پاکستان کے تمام جو امام مسجد ہیں جن کی تنخواہیں کم ہیں اور جن کا جو کاروبار نہیں ہے, جن کا روزگار نہیں ہے, وہ ان کو دیکھیں, ان سے متاثر ہوں اور ان کے اس عمل سے سیکھیں. اور اب میں آخر میں بالخصوص شرق پور شریف کی عوام سے اور تحصیل شرق پور شریف کی عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے یہ المدینہ ناشتہ پوائنٹ پر تشریف لائیں, ایک بار ضرور وزٹ کریں, ان سے جو ہے وہ ناشتہ کریں, اپنی فیملی کے لیے لے جائیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان کا ذائقہ اور صفائی ستھرائی بالخصوص آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھیں بالکل تمام برتن جو ہیں وہ صاف ستھرے ہیں بالکل. آگے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آ جائیں ذرا, یہ دکھائیں ذرا, یہ بینچ وغیرہ بھی بالکل صاف ستھرے ہیں. یعنی قاری صاحب نے صفائی کے لحاظ سے بہترین انتظامات کیے ہوئے ہیں اور وہ خود بھی حلال حرام کو سمجھنے والے ہیں, ایک متقی اور پرہیزگار انسان ہیں, دین سے وابستہ ہے, دعوت اسلامی سے وابستہ ہے. تو ہم تمام جو شرق پور شریف اور گردرواہ کے لوگ ہیں وہ ضرور وزٹ کریں, قاری صاحب سے ناشتہ کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے اس کاروبار کو بڑھانے میں جو ہے ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ پاکستان کے تمام جو امام مسجد ہیں ان تک یہ پیغام جائے کہ امام مسجد جو ہے وہ بھی پیش نماز ہونے کے ساتھ ساتھ مزید اگر کاروبار کرے تو اس کے رزق میں برکت بھی آئے گی, وسعت بھی آئے گی, اور اس کا حوصلہ جو ہے وہ بڑھے گا, اور اس کے بچے بھی جو ہے ان کا مستقبل بہتر ہوگا, ان کی تعلیم, ان کی صحت اور جو دیگر دنیاوی ضروریات ہیں وہ ساری پوری ہو سکیں گی. اور آخر میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو محنت کش ہے وہ اللہ کا دوست ہے. تو یہ قاری صاحب اگر کسی نے اللہ کے دوست کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھیں کہ یہ دین کے کام کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی جو ان کی معیشت ہے, اپنے فیملی کی جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے یہ محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے اور ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے.